हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में और मैं गोविंद सर, आप सभी बच्चों का साइंस का टीचर। क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट था। और पार्ट 1 वाले वीडियो में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये दोनों सेम ही है। तो इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर चुके थे, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में एक क्रॉप्स बचा हुआ था। हम लोग खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स ये सारी तो ख़त्म कर देते। एक क्रॉप्स है जेड क्रॉप्स, जिसे हम लोग समर सीजन में जनरली देखते हैं या लगाते हैं। उसे हम लोग समर्स क्रॉप भी कहते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट का क्या लेक्चर है, क्या वीडियो पार्ट 2 में। चलिए बिना कोई देरी की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखें कि हम लोग क्या क्या चीज़ पार्ट 1 में ख़त्म कर चुके हैं, ताकि आप लोग अगर नए वीडियो पे आ रहे हैं तो आप लोग भी पार्ट 1 देखकर ही ये पार्ट 2 वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एग्रीकल्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, क्रॉप्स ख़त्म कर चुके हैं, और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स उसका आधा ख़त्म कर चुके हैं, मतलब पूरा ही ख़त्म कर चुके हैं। कुछ इसमें बचा हुआ है जो जेड क्रॉप्स है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जेड क्रॉप। जेड क्रॉप क्या होता है? तो देखिए, जिस क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन में देखते हैं, जिस क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन में देखते हैं उसे हम लोग जेड क्रॉप कहते हैं। या वो कह सकते हैं कि जिस क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन में लगाते हैं, जिस क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन में ग्रो करते हैं, उस क्रॉप्स को हम लोग जेड क्रॉप्स कहते हैं। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ये भी देखिए क्या कह रहे हैं कि दीज क्रॉप्स रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर देयर ग्रोथ। क्या कह रहा है कि दीज क्रॉप्स रिक्वायर वार्म, मतलब जिस क्रॉप्स को वार्म चाहिए होता है, साथ ही साथ वेदर मतलब ड्राई वेदर। ड्राई वेदर मतलब सूखा मौसम। अब ये सूखा मौसम क्या है? मतलब कि ऐसा मौसम जिसमें गर्मी बहुत अधिक हो, बादल ना हो, बादल नहीं रहता है, उसे हम लोग ड्राई वेदर कहते हैं। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि वो चीज़ दोनों अगर किसी क्रॉप्स को चाहिए होता है और ग्रोथ करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं जेड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? जेड क्रॉप्स बोलते हैं। चलिए जेड क्रॉप्स का कुछ एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं, जो है वाटरमेलन, शुगर कैन, सनफ्लावर, ईटीसी। अब वाटरमेलन को देखिए, हम लोग गर्मी में वाटरमेलन अभी खाते हैं। फिर शुगर कैन भी शुगर कैन का जो जूस होता है वो पीते हैं। फिर देखिए सनफ्लावर है, ये सारे समर सीजन में ग्रो कराए जाते हैं, मतलब ये सारे जेड क्रॉप्स कहलाते हैं। इमेज के थ्रू देखें तो क्या है, ये इमेज है वाटरमेलन का, और ये इमेज है शुगर कैन का, ये इमेज है सनफ्लावर का। ठीक है, सनफ्लावर का। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो समर सीजन में ग्रो कराए जाते हैं। अब देखिए, हम शुरू से बताते हैं जेड क्रॉप्स क्या है, कि जिस क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन में ग्रो कराते हैं उसे हम लोग जेड क्रॉप्स कहते हैं। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स को रिक्वायर होता है वार्म और ड्राई वेदर, उसे हम लोग जेड क्रॉप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि आगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर में कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब कि क्रॉप्स कैसे लगाए जाते हैं, क्या क्या करने होते हैं, शुरू कैसे करें, एंड कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे दिया है सॉइल प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रैक्टिस का, जो है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है? उसके बाद सोइंग। सोइंग क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर क्या है, ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो हम लोग क्रॉप्स लगा रहे हैं उसको कुछ फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, मैन्योर, उस सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सब चीज़ों के देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। फिर देखेंगे इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में भी समझना है। फिर समझना हार्वेस्टिंग, और लास्ट जो होता है, लास्ट स्टेप, वो होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज, हम लोग जो क्रॉप्स लगा चुके हैं उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हम लोग क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। उस चीज़ को बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो है हम लोग का सॉइल प्रिपरेशन, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। अब सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम लोग जो मिट्टी तय किए रहते हैं कि वहाँ पे क्रॉप्स लगाना है, उसको प्रिपेयर करते हैं क्रॉप्स लगाने के लिए। प्रिपेयर का मतलब कि वहाँ पे पहले तो उस मिट्टी को लूज करते हैं टर्न करके, या हम लोग उसे बोलते हैं टिलिंग।
टिलिंग करते हैं मिट्टी को, लेयरिंग करते हैं, और उसमें कुछ ह्यूमस, मैन्योर, फर्टिलाइजर ये सारी ऐड करते हैं। अब देखिए क्या होता है सॉइल प्रिपरेशन में, पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। क्या लिखा है कि टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि मिट्टी को टर्न किया जा रहा है, किस लिए, लूज करने के लिए, मुलायम करने के लिए, मतलब कि मिट्टी में क्रॉप्स लग जाए वैसा करने के लिए। अब देखिए जहाँ पे मिट्टी में मिट्टी मुलायम ना होता वहाँ पे कभी भी आप देखें हैं कि कोई भी ग्रास या कोई भी क्रॉप्स ग्रो किया हो, नहीं ना। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि मिट्टी को टर्न किया जाता है, उसे लूज किया जाता है। फिर क्या कह रहा है कि लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ और एंड माइक्रोब्स। क्या कर रहा है कि जो लूज होता है, जो सॉइल लूज होते हैं वो हेल्प करते हैं माइक्रोब्स एंड अर्थ ऑर्म को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मतलब कि आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए, उनके जाति को बढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं। क्या होता है कि जो मिट्टी होता है, जो मिट्टी होता है उसको मुलायम करता है कौन, उसको मुलायम करता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं केचुआ। केचुआ के बारे में समझते हैं कि नहीं। केचुआ क्या होता है, दिन भर में 9 से 10 बार मिट्टी से अंदर बाहर करता है, और वही क्या करता है कि हम लोग की मिट्टी को मुलायम करता है, हम लोग को मिट्टी को लूज करता है। और यहाँ पे केचुए रहते हैं जहाँ पे माइक्रोब्स या अर्थ और में होते हैं, जहाँ पे अर्थ होंगे वहाँ पे मिट्टी लूज होगा ही, वहाँ पे क्रॉप्स लगेगा ही। समझ गए बात को, समझिए। तो वो हेल्प, मतलब उनके हेल्प से हम लोग मिट्टी को लूज कर पाते हैं, उनके हेल्प से हम लोग मिट्टी को लूज कर पाते हैं। फिर क्या कर रहा है कि लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। हम लोग जब सॉइल को लूज करते हैं या टर्न करते हैं, हम लोग जिस सॉइल को लूज करते हैं या टर्न करते हैं तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लोइंग। क्या बोलते हैं, प्लोइंग। समझिए बात को कि हम लोग मिट्टी को लूज किए या टर्न किए तो उस प्रोसेस का एक नाम भी तो होगा। प्रोसेस का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लोइंग, उसका नाम है प्लोइंग। प्लोइंग मतलब होता है जैसे कि हम लोग मिट्टी को मुलायम करते हैं या टर्न करते हैं। अब किसके मदद से, प्लो के मदद से। प्लो क्या होता है कि एक हल जैसा एक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब कि टर्न करते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्लो। और प्लो से जो इस प्रोसेस को हम लोग काम करते हैं उसका नाम होता है प्लोइंग। क्या नाम होता है, प्लोइंग। चलिए आगे देखते हैं और प्लो के बारे में भी समझेंगे। ये देखिए, ये जो बैल है, बैल के पीछे एक हल जैसा लगा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लो। अब प्लो क्या होता है कि एक लकड़ी से बंधा हुआ रहता है और उसके पीछे कुछ लकड़ी का बना हुआ एक नुकीली सी चीज़ होती है, ठीक है। नुकीली से प्लेट, या कह सकते हैं वुड का बना हुआ नुकीली से एक प्लेट होता है जिसके मदद से हम लोग सॉइल को टर्न करते हैं, उसे हम लोग प्लो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में क्या होता है कि ट्रैक्टर में पीछे हल लगा हुआ होता है और उस हल के मदद से ये मिट्टी को टर्न करता है, ये गड्ढा बनाता है, उसको प्लो करता है, उसको लूज करता है मिट्टी को। तो उस चीज़ को भी हम लोग प्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लो बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस चलता है, ये जो प्रोसेस चलता है कि प्लो के मदद से हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं या टर्न करते हैं, तो उसका नाम दिया जाता है प्लोइंग। उसका नाम क्या दिया जाता है, प्लोइंग, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए कि इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या कह रहा है ये कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग और भी चीज़ें जान लें, और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या मेथड होती हैं। देखिए, टिलिंग द सॉइल, टिलिंग द सॉइल या प्लोइंग द सॉइल, नाम एक ही है, काम एक ही है, नाम अलग अलग है। काम एक ही है, नाम अलग अलग है। या इसे टिलिंग बोलिए, टिलिंग द सॉइल बोलिए, या प्लोइंग ऑफ द सॉइल बोलिए, प्लोइंग ऑफ द सॉइल बोलिए। काम एक ही है, नाम बस अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स। अब इसमें फर्टिलाइजर्स भी, जो क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने होते हैं, वो चीज़ है। फिर रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करना होता है। फिर क्या है कि टर्निंग ऑफ सॉइल। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो प्लोइंग या टर्निंग, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। टर्निंग ऑफ द सॉइल, टर्निंग ऑफ द सॉइल मतलब कि मिट्टी को हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे, या हम उससे बोलते हैं लेयरिंग।
ठीक है। उसके बाद देखिए मेड ऑफ वुड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है। एक वुड मतलब कि एक लकड़ी जैसा बना हुआ होता है जो बैल के गले में लगा हुआ होता है, उसका नाम दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है प्लो, ठीक है। ये जो होता है, ये जो बैल के मतलब बुल के गले में लगा हुआ रहता है या पीछे लगा हुआ रहता है, उसका नाम दिया जाता है, एक लकड़ी का शेप का बना हुआ रहता है, उसका नाम दिया जाता है क्या, प्लो। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लॉन्ग लोग ऑफ वुड कॉल्ड प्लो सब। अब देखिए उस दो बैल होते हैं, दो बैल होते हैं, ये दो देखिए दो बैल है, तो इस प्लो को रखने के लिए मतलब कि बैल में बांधने के लिए कोई लकड़ी तो होगा, और जो लॉन्ग लोग लकड़ी मतलब जो लॉन्ग लोग ऑफ वुड होता है उसका नाम मतलब ये जो होता है, ये जो बांधा हुआ रहता है बैल के गले में रखा हुआ रहता है, उसका नाम है प्लो सॉफ्ट, प्लो सॉफ्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, प्लो सॉफ्ट। अब देखिए इस चीज के बारे में समझ लिए कि जो लकड़ी का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ जो बैल को पीछे हम लोग लगाए रहते हैं मैं सॉइल को टिलिंग करने के लिए या लेयरिंग करने के लिए, उसका नाम है प्लो। और प्लो जो बैल के गले में बांधने मतलब कि उसको उसके ऊपर डिपेंड जिसके ऊपर रहता है, उसका नाम है प्लो सॉफ्ट, उसका नाम है प्लो सॉफ्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस चीज के बारे में हम लोग जान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इसमें किसी को दिक्कत होता है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कर दीजिए, हम इस पे एक बार और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ आगे ये चीज है मतलब कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखिए होए, अब प्लो और होए में बहुत अधिक अंतर है। होए मतलब होता है फावड़ा और प्लोए मतलब होता है हल, तो इस दोनों में अंतर है। अब फावड़ा को देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है बना हुआ, और हल क्या होता है कि हल कुछ इस तरह के बने होते हैं, लगभग या हल का फोटो हम लोग उधर देखे ही ना कैसा था, देख लेते हैं। उसके बाद एक बार देख लेते हैं, ये हल है, इसको हल को देखिए, इस हल को देखिए तो कैसा है, कैसा है, ये ऐसे कुछ करके नुकीली चीज़ आगे है, और यहाँ पर इस लकड़ी में बंधी हुई है, तो लकड़ी तो उस फावड़ा में भी बंधी हुई थी, लेकिन ये देखिए कुछ नुकीली चीज़ें हैं, नुकीली है, ये आगे वाली उसकी नुकीली है मतलब कि फैलाव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हल हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक हल बना रहे हैं, ये हल क्या उस यहाँ पे जो हम फावड़ा बना रहे हैं क्या उस हल के जैसा है, क्या उस हल के जैसा ये फावड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस होए को क्या काम करते हैं, होए का काम करते हैं हम लोग किसी भी मिट्टी का लेयरिंग करने के लिए, या करते हैं कि हम लोग उसमें से वीड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग इस होए का यूज करते हैं। वीड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग उस होए का यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं मिट्टी को लूज करने के लिए हम लोग उस होए का यूज करते हैं। मिट्टी को लूज करने के लिए, टर्न करने के लिए हम लोग इस होए का यूज करते हैं। फिर लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये कैसा होता है कि लॉन्ग रॉड ऑफ वुड जैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है ना, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड्स में लगे हुए होते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेल्ट प्लेट ऑफ आयरन। स्ट्रॉन्ग बोर्ड मतलब कि बहुत मजबूत बोर्ड में होता है, और या कह सकते हैं कि बेंट प्लेट ऑफ आयरन, वो आयरन में मतलब कि आयरन का एक प्लेट होता है, उसमें बंधा हुआ होता है, बेंट होता है, हुआ रहता है, मतलब लगा हुआ रहता है। अब ये ट्रैक्टर को देखिए, ट्रैक्टर को देखिए कि यहाँ पे जो इसके होए होंगे, यहाँ पे उसके जो होए होंगे, ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ट्रैक्टर में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं कि नहीं। और ये देखिए ये बंधे हुए किस में, एक बहुत ही मजबूत प्लेट में, स्ट्रॉन्ग बोर्ड में ये बंधे हुए हैं। और जो प्लेट्स ऑफ आयरन है वो काम कर रहे हैं अपना टेलिंग का, अपना टर्निंग का, अपना मिट्टी को लूज करने का, वही चीज़ है, उसका नाम दिया जाता है होए।
नाम क्या दिया जाता है, होय। अब ये देखिए, जो प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर या ड्राइवन कल्टीवेटर, कहा जा रहा है कि जो प्लोइंग खत्म किया जा रहा है किसके द्वारा, मतलब जो प्लोइंग किया जा रहा है किसके द्वारा, ट्रैक्टर ड्राइवन के द्वारा, मतलब ट्रैक्टर के द्वारा, या कह सकते हैं किसी भी मशीन्स के द्वारा। हम लोग अगर कोई प्लोइंग कर रहे हैं तो उस मशीन्स का नाम दिया जाता है कल्टीवेटर। क्या नाम दिया जाता है, कल्टीवेटर नाम दिया जाता है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए कि हम लोग प्लोइंग करने के लिए ट्रैक्टर का अगर इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, तो उस चीज का नाम दिया जाता है कल्टीवेटर। क्या नाम दिया जाता है, कल्टीवेटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा वीडियो। होए और प्लो में अंतर है, और हम लोग प्लोइंग का यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर में, तो उसका नाम क्या दिया जाता है, कल्टीवेटर। नाम क्या दिया जाता है, कल्टीवेटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टेप 2। क्या स्टार्ट होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है कि सोइंग है। सोइंग मतलब मिट्टी, जो सीड्स होते हैं उसको मिट्टी में लगाना, या स्केटरिंग मतलब कि उसको मिट्टी में फैलाना, इसे हम लोग सोइंग बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें कि सोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल सो एज टू ग्रो अ न्यू क्रॉप प्लांट। क्या होता है कि सोइंग एक प्रोसेस है, सोइंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्कैटरिंग और पुटिंग ऑफ सीड्स। सीड्स को छितराया जाता है, फैलाया जाता है, या पुट किया जाता है किसमें, सॉइल में। किसमें, सॉइल में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सॉइल में। और उसके बाद क्या करा कि हम लोग इस चीज का, इस प्रोसेस को क्यों करते हैं, तो नए क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, नए क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं जिसका नाम है सोइंग। सोइंग में अब बताइए, बिना सीड्स का कोई भी क्रॉप्स ग्रो करेगा, बिना सीड्स का कोई भी क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेगा। तो वही चीज है कि बताया जा रहा है कि हम लोग सोइंग में क्या करते हैं कि सीड्स को स्कैटरिंग कर मतलब कि फैलाते हैं, या हम लोग इस सीड्स को पुट करते हैं सॉइल में। पुट मतलब लगाते हैं, एक एक कर कर लगाते हैं। उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है सोइंग। और किस लिए यह काम करते हैं कि वहाँ उस फील्ड में नए क्रॉप्स, नए प्लांट ग्रो करें। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या है कि इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले सीड्स के ही द्वारा क्रॉप्स तो लगाए जाते हैं। अगर सीड्स का सोइंग नहीं होगा तो कैसे होगा, कोई भी क्रॉप्स कैसे ग्रो करेगा। वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्रॉप प्रोडक्शन का, इस क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर कहा जा रहा है कि बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले बताया जा रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड टू प्रोड्यूस हेल्थी प्लांट, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। कहा जा रहा है कि सोइंग से पहले हम लोग को गुड क्वालिटी सीड्स का सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन मतलब चुनना होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन हेल्थी, मतलब क्रॉप्स जो हम लोग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो हेल्थी हो, हम लोग के लिए लाभदायक हो, बढ़िया हो, बेटर क्वालिटी का हो, इसके लिए। और हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स होना चाहिए। हाई यील्ड क्रॉप्स मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत खराब हो गया, क्रॉप्स बेकार हो गया, वैसा हम लोग काम कर रहे हैं, तो नहीं। सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। सोइंग से पहले सीड्स का सिलेक्शन करना होता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक बार सोइंग को ध्यान से देख लीजिए कि हम लोग फिर से एक बार बोलते हैं, हम फिर से बोल देते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए क्या, कि सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीड्स का स्कैटरिंग मतलब सीड्स को फैलाते हैं, या सीड्स को पुट करते हैं इनटू द सॉइल। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि किस लिए करते हैं, तो टू ग्रो ऑफ प्लांट, टू ग्रो ऑफ अ न्यू प्लांट, टू ग्रो अ न्यू क्रॉप प्लांट। फिर कहा जा रहा है कि ये बहुत, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। फिर बताया जा रहा है कि सोइंग से पहले, बिफोर सोइंग, तो कहा जा रहा है क्या, बिफोर सोइंग द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स सिलेक्टेड बाय वी। हाँ,
तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड टू प्रोड्यूस हेल्थी प्लांट। मतलब कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं किसके लिए, कि हम लोग हेल्थी प्लांट को प्रोड्यूस कर सकें और हाई यील्ड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वही चीज है, मेथड क्या है सोइंग का। सोइंग का शुरुआत का मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि मैनुअल सोइंग। मैनुअल सोइंग मतलब बढ़िया से। उसके बाद क्या है, सीड्स आर सोन इन द सॉइल बाय हैंड एंड मैनुअली आल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम लोग सीड्स का सोन मतलब सीड्स लगाते हैं या हम लोग अपने हाथों से सीड्स का सोइंग करते हैं, तो उस चीज का नाम दिया जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग। या कह सकते हैं कि सीड्स आर सोन इन द सॉइल बाय हैंड और मैनुअली। और मैनुअली मतलब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब कि इसमें से कोई एक ही ले लीजिए। कहिए मैनुअली आल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, या कहिए सीड्स आर सोन इन द हैंड सॉइल बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बात सेम हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम लोग सीड्स को स्कैटरिंग करते हैं या पुट करते हैं अपने हाथों के द्वारा, तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए हम लोग का ये पहले से चलते आया है कि हम लोग हाथों से सीड्स को लगाते हैं, या देखते होंगे आप लोग फिल्म में देखते होंगे। फिल्म में क्या होता है कि ऐसे कोई भी सीड्स या कोई भी बर्तन में सीड्स होता है, कोई भी थाली में, चमकीला में, कुछ भी में, प्लास्टिक में सीड्स रखा हुआ था और इसे खेत में जाकर इसे छिड़का जाता है। अब क्या होता है उससे कि इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। क्या नाम दिया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को। फिर आगे क्या है, इन दिस मेथड सीड्स आर टेकन इन द हैंड एंड ग्रेजुअली स्कैटरेड इन इंटायर प्लो फील्ड। कहा जा रहा है कि इस मेथड में क्या होता है कि सीड्स को हम लोग अपने हाथों में लेते हैं और स्केटरिंग मतलब स्केटर करते हैं। स्केटर करने के बाद क्या होता है कि हम लोग कहाँ करते हैं, तो उस फील्ड में, प्लॉट फील्ड में, जहाँ पे हमें क्रॉप्स लगाना है, हमें जिस क्रॉप्स का सॉइल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग मुट्ठी भर सीड्स लेते हैं, ऐसे छिड़कते जाते हैं, स्केटर करते हैं। अब उस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इसे ही हम लोग बोलते हैं कि मैनुअली आल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, या बोलते हैं मैनुअली सोइंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये एक ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुरानी, ये नहीं है कि हम लोग आज ही से ऐसे स्केटर करना सीखे हैं या 2 साल 3 साल पहले ऐसे स्केटर करना सीखे हैं। कोई दिक्कत? तो ये बहुत पुराने से चलते आ रहा है कि हम लोग ये स्केटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सीड्स बेच रहे हैं, यहाँ पे उधर सीड्स बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं कि थैली में लिए हुए भरपेट सीड्स और पूरे खेत में फैला रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? स्केटर ही तो कर रहे हैं। तो इसी का नाम दिया जाता है मैनुअली स्विंग। और इस जो प्रोसेस, इस मेथड का जो नाम है वो है ब्रॉडकास्टिंग। हम लोग हाथों में सीड्स को लेकर ऐसे स्केटर करते हैं, तो उस चीज का नाम दिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या है कि थोड़ी बहुत बुराई हो जाए इसकी। बुराई बहुत अच्छा बन गया, ठीक है, थोड़ी बहुत बुराई हो जाए उससे पहले आप लोग क्या काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बढ़िया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए कि नहीं? चलिए हम लोग इसका बुराई कर रहे थे, चलिए करते हैं। क्या है कि हम लोग का तो ये ट्रेडिशनल है ही कि हम लोग सीड्स को ऐसे स्केटर करें, लेकिन क्या कह रहा है इसमें बुराई में, क्या कह रहा है कि इसकी क्या करें कि दिस मेथड इज नॉट गुड बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ। अब इस मेथड में कहा जा रहा है कि ये मेथड सही नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मेथड में प्रॉपर मतलब देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग। अब नो प्रॉपर स्पेसिंग का कहने का क्या मतलब है कि एक फील्ड में हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ऐसे स्केटर कर रहे हैं, ऐसे सीड्स को फैला रहे हैं,
तो कुछ जगहों पे बहुत अधिक मात्रा में तो चला गया और कुछ जगह पे एकदम बहुत कम मात्रा में, फिर ऐसे ऐसे अधिक मात्रा में, फिर ऐसे ऐसे अधिक मात्रा में, फिर ऐसे कम मात्रा में। तो ये क्या सही है कि कहीं पे क्रॉप्स अधिक हो जाए, कहीं पे क्रॉप्स कम हो जाए? तो ये क्या होता है कि ये यील्ड, हाई यील्ड को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने का मतलब कि बढ़िया से क्रॉप्स नहीं हो पाते हैं, कहीं पे अधिक क्रॉप्स, कहीं पे बहुत कम क्रॉप्स, ये सही नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग और नो प्रॉपर डेप्थ एट विच द सीड्स आर सोन बाई हैंड। क्या कहा जा रहा है कि वही हैंड वाला जो मैनुअली सोइंग है, फिर आगे सीड्स scattered on the surface of soil for sowing can be picked up by 1 second। यहां पे एक और अक्षर है बट्स, कोई दिक्कत? देखिए क्या कह रहा है कि seeds scattered on surface of the soil sowing can be picked up by birds। कहा जा रहा है कि हम लोग इस प्रोसेस में कि स्केटर करते हैं, सीड्स को स्केटर करते हैं, और उस सीड्स क्या होता है कि सरफेस पे, सॉइल के सरफेस पे ही रहते हैं, और चिड़िया लोग आती हैं उस सॉइल को, सीड्स को चुग जाएंगे, खा जाएंगे या पिक कर लेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण हम लोग के लिए ये प्रोसेस सही नहीं है, ये प्रोसेस सही नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग उस सॉइल को पुट कर दें, मतलब मिट्टी में एक एक करके लगा के आराम से डेप्थ में प्रॉपर डेप्थ कर सके, प्रॉपर स्पेस दे सके। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसलिए ये ट्रेडिशनल तो अच्छा नहीं निकला। अब आगे क्या है? आगे बताया जा रहा है कि पर्पस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या बताया जा रहा है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को हम लोग ऐड करें, और इसका पर्पस क्या है, क्यों ऐड करते हैं, क्यों इसका क्यों हम लोग क्रॉप्स में ही ऐड करते हैं। इसको बिना ऐड किए सॉइल में तो मिनरल्स होते ही हैं, सॉइल में तो फर्टिलाइजर्स होते ही हैं। ये सारी चीज़ें को हम लोग देखें कि इसका पर्पस क्या, हम लोग क्यों ऐड करते हैं इस चीज़ को। चलिए आज देखते हैं कि द क्रॉप प्लांट नीड अ नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स for their growth which they get from the soil through their roots। अब क्या कहा जा रहा है कि जो क्रॉप्स होते हैं, जो क्रॉप्स के प्लांट्स होते हैं, उनको नंबर ऑफ मिनरल्स एलिमेंट चाहिए, मतलब कि बहुत, मतलब जिस मात्रा में उन्हें चाहिए, जो जिस मात्रा में उन्हें मिनरल्स की रिक्वायर है, उतनी मिनरल्स उन्हें चाहिए। अब नहीं मिलने पे वो क्या हो जाएंगे कि खराब हो जाएंगे, पौधे बेकार हो जाएंगे। फिर कहा जा रहा है विच दे गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब उनके रूट्स से ही तो मिनरल मिलेंगे, उनके सॉइल से ही तो मिनरल मिलेंगे, और बराबर मात्रा में मिलना चाहिए ताकि उनको ग्रो करने में कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर कहा जा रहा है कि रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लोड प्रीवियस मिनरल्स। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम लोग बार बार क्या करते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, रिपीट करते हैं, इस क्रॉप्स को रिपीट करते हैं, ग्रो कराते हैं, रिपीट करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो और सेम फील्ड में तो क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, उस मिट्टी में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए रिमूव से लेकर वो रिमूव हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि उस जो हम लोग नए क्रॉप्स को लगाते हैं, उस क्रॉप्स को सही मात्रा में मिनरल्स नहीं मिल पाती हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्स भी रिमूव हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव हो जाते हैं। अब इतने सारे रिमूव हो जाते हैं, अदर मटेरियल्स भी सॉइल में से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने का मतलब बहुत कम बच जाते हैं, या कह सकते हैं कि बचते ही नहीं हैं। अब क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं तो वहाँ पे मिनरल्स तो होना ही है, क्योंकि उस क्रॉप्स को मिनरल रिक्वायर, मतलब मिनरल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नंबर्स ऑफ मिनरल उन्हें चाहिए। अब कैसे हम लोग उसे देंगे? तो एज ए रिजल्ट सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड द क्रॉप्स yield डिक्रीजेज। देखिए क्या कह रहा है कि रिजल्ट में हम लोग को जो मिलता है, मतलब बार बार इससे क्रॉप्स लगाने से, बार बार क्रॉप्स लगाने से जो हम लोग का मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, जो अदर मटेरियल होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है कि हम लोग को
जो हम लोग का जो फील्ड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल मतलब बेकार हो जाता है, बंजर जमीन हो जाता है, कोई भी इसका महत्व नहीं रह जाता। फिर कहा जा रहा है कि जो क्रॉप्स फील्ड है, जो क्रॉप्स यील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। जो क्रॉप्स यील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, बेकार हो जाता है, बढ़िया नहीं रह जाता है। ठीक है, वो चीज़ बताया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स। क्या कहा जा रहा है कि जो सॉइल हम लोग यूज कर रहे हैं क्रॉप्स के लिए, और उसमें से तो पहले से मिनरल्स, एलिमेंट्स, अदर मटेरियल ये सारे रिमूव हो चुके हैं, तो हम लोग यूज करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर का। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं? मैन्योर का काम करते हैं कि सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल में मैन्योर मिल जाते हैं, और जो सॉइल का मटेरियल्स और एलिमेंट्स जो रिमूव हुए रहते हैं उसको लाने में उसको वहाँ पे मिल जाता है जो उस क्रॉप्स को चाहिए होता है। जो इस क्रॉप्स को चाहिए होता है वो मैन्योर भर जाता है, उसको भर देता है, उस चीज़ को मतलब ख़त्म कर देता है, मिनरल्स दे देता है, कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं, कुछ विटामिन मतलब कि हम लोग के लिए विटामिन चाहिए, उन लोग के लिए जो रिक्वायर होता है, जो भी मटेरियल, अदर मटेरियल, वो सारी चीज़ें वो दे देता है मैन्योर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में मिलाया जाता है मैन्योर। वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। और फर्टिलाइजर्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर एक केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल पार्टिकल्स, केमिकल सब्सटेंस है जो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। और सॉइल में हम लोग इस चीज़ को मिलाते हैं। सॉइल में इसलिए मिलाते हैं ताकि हम लोग का जो क्रॉप्स है वो हेल्थी ग्रो कर सके, उन्हें जो नंबर्स ऑफ मिनरल्स चाहिए होता है वो चीज़ हम लोग दे सके। क्योंकि बार बार क्रिएट करने पे, बार बार लगाने पे क्रॉप्स को वहाँ से जो मटेरियल होते हैं, जो अदर मटेरियल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर से ही उन सारी चीज़ों का भरपाई होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए प्यारा सा थैंक यू। अब थैंक यू तो आप बनता ही है क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, और पूरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं? अरे शेयर कर दीजिए, आप लोग के दोस्तों को भी ये चीज़ चाहिए ना। आप लोग भी तेज बन रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी तेज बनाएंगे तभी ना परीक्षा में नकल करेंगे। चलिए थैंक यू। नकल करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, नकल करेंगे नहीं, आप लोग यहाँ से पढ़िए, नकल नहीं करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।